ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है और मेरे हिसाब से देखा जाए तो आज की ये सबसे लंबी एक बाउट है जो चल रहा है इस समय पर। किसी शायर ने ठीक ही कहा है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। यही दोनों रेसलर्स के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठती है ये बात, क्या बात? क्योंकि कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। बराबरी की जद्दोजहद है और यहाँ कहाँ कौन अपोनेंट की कमजोरियों का फायदा उठाएगा वो देखना दिलचस्प होगा। वही निर्णायक पहलू रहेगा इस मुकाबले का। बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना। जैसे कि आपने कहा, मैं जब इंटरव्यू चल रही थी उस समय पर मुझे याद है कि आपने कहा था ओपनिंग में कि कोई भी यहाँ हारने नहीं आता है। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी आपकी ऑब्वियसली। और एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश थी आंद्रे ओलाया की, एक बार देख टांगों से पकड़कर उन्हें मूव में, और ये डिफेंसिव पोजीशन में जा रही है सिंथिया वेस्टकिन और ये 2 अंक बटोरने में कामयाब रही और इसके साथ ही बढ़त बनाने में भी कामयाब रही आंद्रे ओलाया। आई थिंक ये मैच का इस मैच का सबसे पहला मौका है जबकि आंद्रे जो हैं पॉइंट्स तालिका में आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मौके पर जब 6-4 का स्कोर था वहां आगे हुई और ये दूसरा मौका था। और मैं तो कहूंगा कि इस मुकाबले में दिस टाइम फॉर कोलंबिया। लगता है कि आपकी भविष्यवाणी जो है शायद सच होने जा रही है, क्योंकि आप वाका वाका गर्ल के बहुत फैन है ना, उन्हीं के गांव से आई हैं, तो हम उसे हारते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन सिंथिया वेस्टन, उन्होंने लगता है हमारी बातों से प्रेरणा ली है और फिटले बांधने की तैयारी करती हुई, लेकिन पैरों के बीच में लंबा फासला रखा था और आई हुई मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फिर भी 2 अंक बनाने में कामयाब हुई है। इस समय पर बराबरी पे फिर से पहुंच गया है ये मैच। 12-12 का स्कोर, दिल को थाम देने वाला मुकाबला। और यहाँ पर अब देखना होगा कि अपोनेंट की कमजोरी का फायदा कौन ज्यादा अच्छे तरीके से उठाता है। और पूरी तरह से थक कर चूर हैं ये दोनों ओलंपियन रेसलर्स। जी हाँ, देखा जाए तो ट्रेडिशनली मैक्सिमम 3 राउंड्स भी अगर लड़ लें तो बहुत जोर वाली बात है, और यहाँ पर तो हम 6 राउंड्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तो देखिए, यहाँ तो कोई अगर अपोनेंट को थकाता है और थकाने के फलस्वरूप अंक बटोरता है, मुझे तो लगता है वही एक निर्णायक पहलू रह सकता है इस मुकाबले का। जी हाँ, एक दूसरे को भांपते हुए लगता है कि कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई है अभी, तो इस समय पर क्लॉक को रोक दिया गया है। 51 सेकंड जो हैं वो अभी बचे इस राउंड के अंदर। लीजिए एक बार फिर से शुरुआत है इस राउंड की। देखना ये है कि यहाँ पर कौन अपना पलड़ा भारी करता है, क्योंकि या तो इट इज बाय फॉल या फिर अगर किसी तरह से बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को नीचे गिराने की कोशिश थी आंद्रे ओलाया की, और एक बार फिर से जो दोनों एक दूसरे को थकाने की कोशिश कर रही हैं, काउंटर अटैक कर रही हैं, और इसीलिए शायद कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाह रहा कि यहां अगर कहीं छोटी सी भी गलती की तो कहीं वो आत्मघाती साबित ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस समय पर एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से जूझी हुई है बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर इस बराबरी को तोड़ेगा सबसे पहले कौन। एक बार फिर से एडवांटेज मिली है यहाँ पर फ्रांस को। सिंथिया वेस्टकिन ने अपनी एडवांटेज का कितना फायदा उठाना है ये अभी हमें अगले 4 सेकंड में अगर नहीं पता लगा तो फिर लगता है कि ये अगले राउंड तक चली गई फाइट। पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी है दोनों रेसलर, और मैं कहूंगा कि आंद्रे ओलाया को एक सुनहरा मौका मिला था। उनकी पसंदीदा जो टेक्निक है खेमे साल्तो लगाने की, उसका उन्होंने जो वो मौका चूका, सिर्फ मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक थकान का असर था, जिसकी वजह से वो अपने लिए वो ऊर्जा नहीं जुटा पाई, वो स्टेमिना नहीं जुटा पाई, जिसके फलस्वरूप वो मौका हाथ से जाता रहा। ये है वो कुछ निर्णायक क्षण जिन्होंने कि इन लोगों पॉइंट्स अर्जित कराए और बहुत ही शानदार तरीके से कराए। देखा जाए तो इस समय पर एक बार फिर से ये वो मौका था सिंथिया के पास जिसका कि वो बहुत बढ़िया फायदा उठाएं। पॉइंट्स में उन्होंने इसे कन्वर्ट किया। स्कोर में इस समय पर हम देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है एक तरफ 12 एक तरफ 14, यानी कि लीड में ज़्यादा फर्क नहीं है। सिंथिया वेस्टकिन इस समय पर 12 पॉइंट्स पर है और आंद्रे ओलाया के 14 पॉइंट्स। क्या चल रहा होगा इस समय पर इन दोनों के दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 हो चुके हैं, बाउट्स 4 हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड और एंड्योरेंस की जो कमी है थोड़ी बहुत वेस्टकिन सिंथिया में, लेकिन विपक्षी के कमजोरियों का फायदा उठाना उन्हें आता है।
और ये वाला जिसमें चौथा उनका आएगा। अपोनेंट बहुत मजबूत है, उसको रोकना चाहती हैं वो। और शायद जो खेमे की पोजीशन बनती है उसमें आंद्रिया ओलाया को कोई जवाब नहीं है। सो मनोज जी, सवाल मेरा ये है कि देखा जाए तो दुनिया में इस समय पर कहते हैं कि बाउट खत्म हो चुका होता है, ये बिल्कुल। चौथा शुरू हुआ है। अब आप क्या कहेंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? जिसका स्टेमिना दमदार होगा मुकाबला वही जीतेगा। जी। टेक्निक अब हो गई है सेकेंडरी चीज, क्योंकि इस टेक्निक लगाने के लिए भी आपको स्टेमिना चाहिए। जी। क्योंकि अगर आप स्टेमिना का आपने बचाकर नहीं रखा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। एक बार फिर से राउंड शुरुआत होती है। सिंथिया वेस्टन के 14 पॉइंट्स है इस समय पर और 12 पॉइंट्स पे आंद्रिया ओलाया। देखना यह है कि कौन किसके कवच को बेचता हुआ अपने पॉइंट्स को अर्जित करता है। कोशिश की बहुत ही शानदार तरीके से सिंथिया वेस्टन ने, रेड एक्शन। लेकिन क्या इसमें, और ये वो मौका जहां पर के सिंथिया को मिले हैं 2 पॉइंट्स, रेड एक्शन। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अभी भी टेक्निक मायने रखेगी इस फाइट? रखती है, लेकिन आपको स्टेमिना अगर आपके पास होगा, बचा कर रखेंगे तो आप टेक्निक भी लगा पाएंगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दमखम अपना दिखाना होगा, तभी आप टेक्निक लगा सकते हैं। और यहाँ पर 2 अंक जो उन्होंने बटोरे थे वो मैं समझता हूँ उनके लिए एक ऊर्जा का संचार लेकर आए हैं। और यहाँ इसको मेंटेन तभी होगा जब आपका स्टेमिना बना रहेगा और आप गिव अप नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जी हाँ, जैसा कि मनोज जी हमेशा कहते आए हैं कि जीतने के लिए ही एक पहलवान यहाँ आता है, और यहाँ पर दोनों आपस में लगे हुए हैं। 16 और 12 4 इस समय पर देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़त है दोनों रेसलर्स के बीच में, 4 अंकों की। 4 अंकों की। जी हाँ, सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है साहस। और ये दोनों साहसी योद्धा इस समय पर लगे हुए हैं रिंग के बीचों बीच। इस मैट के ऊपर अगर देखा जाए, एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि ये स्क्वायर बाउंड्री है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राउंड होते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको। काकी राव का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ परिचय दिया खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है। यहाँ देखना है ऊर्जा किसकी बची हुई है। जिसकी ऊर्जा बची होगी उसको निश्चित तौर पर यहाँ लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं इनके चेहरे के हाव भाव देख सकते हैं, थक कर चूर हो चुकी हैं ये। और यही इन मुकाबलों का सबसे बड़ा रोमांच है, क्योंकि इन मुकाबलों ने वाकई दिल जीत लिया है दुबई की कुश्ती प्रेमी जनता का। कोई और मौका होता तो हम ये कह देते कि बहुत ही जल्दी शायद पछाड़ी जाएंगी ये, लेकिन यहाँ इनका स्टेमिना बहुत ही मायने रखता है। हाँ, पॉइंट सुपीरियरिटी में भी आपको जोर जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। अब ये 5वां राउंड चल रहा है, इसके बाद एक राउंड और है और अभी इसके 27 सेकंड बाकी है समाप्त होने के। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा बचाना, आप थके हुए हैं, थकने के बाद आपको बटोरना। आंद्रिया की एक बार फिर से कोशिश किया, उनके हक में ये पॉइंट्स आएंगे या नहीं। एंकल से पकड़ रखा है और ये बहुत ही शानदार तरीका, कोशिश थी उनकी, लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया तरीके। 16-14 का स्कोर, और आप देख सकते हैं रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर है और इस समय कुछ भी हो सकता है। और ये तारीफ करनी होगी, दोनों रेसलर्स की मैं तारीफ करूंगा। कोई 2 अंक से पीछे है या 2 अंक से आगे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संग्राम सिंह अक्सर कहा करते हैं कि जीत मेडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कंपटीशन में उतरना, बने रहना और लगातार जूझना और पदक के लिए लगातार अपनी हिम्मत बटोरे रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की ये वो मुकाबला है जो कि सही मानों में 6ठे राउंड तक पहुंच रहा है। बिल्कुल चरम सीमा को खत्म करता हुआ हम देख सकते हैं इन हाइलाइट्स में। और गहरी पट किया खूबसूरती के साथ, यहाँ दोनों घुटने मैट पर लगाने होंगे। ये दोनों घुटने जैसे ही मैट पर लगे, पोजीशन पहले ही ले चुकी थी, 2 अंक उन्होंने बटोरे। काकी दाव का बहुत ही अच्छा परिचय दिया इस बार सिंथिया वेस्टन ने। उनके लिए सुनहरा मौका है यहाँ पर। ये देखिए भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ आंद्रिया ओलाया ने, यहाँ पर बढ़त को और ज्यादा मजबूत किया। और यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक और दिलों को थाम देने वाला रोमांचक मुकाबला, जो आपको शायद अन्यत्र कहीं देखने को ना मिले। बिल्कुल, मेरे लिए तो ये पहली बार है, क्योंकि अब है ये अंतिम
चरण यानी के छठा राउंड. This is the sixth round right now. We got to figure it out how the way this goes. This is the deciding round. इस समय पर there's not much of a point difference. 2 points का difference है. और अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में तो वैसे भी 2 अंकों की बढ़त कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि 3 मिनट अभी पूरे बाकी हैं. और दिस टाइम फॉर फ्रांस या दिस टाइम फॉर कोलंबिया, अब ये तो यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस समय पर इन्हीं के कंधे पर है इनके देश के झंडे. देखना ये है कि इस मैच में कौन अपने देश के झंडे को फहराता है. अगर इस मुकाबले को शकीरा देख रही होती तो अपने गांव वाली का किस तरह से हौसला अफजाई करती. वो अपने शायद वर्ल्ड कप वाले गाने को जरूर गाती, वाका वाका. लेकिन हाँ, इस समय पर शकीरा से ज्यादा शकीरा के उस देश की इज्जत को बचाने के लिए आंद्रे ओलाया जी जान से जूझ रही हैं, अगर हम देखें तो इसको. और वेस्टर्न सिंथिया, जिनके पास स्पीड और इंडोरेंस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन विपक्षी की कमजोरियों को भांपना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है. यही कुछ यहाँ उन्होंने किया. और वही तारीफ करनी होगी आंद्रे ओलाया की, जिन्हें जब भी सामने से मौका मिला उन्होंने घुटने जमीन पर रखे और मैट पर रखे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से खेमे साल्तो किया वो काबिले तारीफ था. और इस तरह से 3 बार तो उन्होंने खेमे साल्तो पर ही अंक बटोरे हैं. और इस समय पर देखना यह है, क्योंकि ऊर्जा अपनी चरम अंत की ओर जाती हुई. आंद्रे ओलाया ने 14 पॉइंट्स अर्जित किए हैं. सिंथिया वेस्टगेन ने इस समय पर 16. देखना हमें यह है कि कौन सुरक्षा कवच को बेधेगा अपने प्रतिद्वंद्वी के, ताकि वो जीत हासिल करा सके. यहाँ पर रणनीति सिंथिया की यही होगी कि किसी न किसी तरह से आंद्रे को और ज्यादा अंक ना अर्जित करने दे. आंद्रे की ये कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इस अंतर को कम किया जाए, और वही हो रहा है. और जो जी यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि दुबई की जनता भी बट गई है आपस में. सिंथिया के लिए बहुत फैन है. कोलंबिया की यहाँ आंद्रे ओलाया, जिन्होंने बहुत ही रोमांचक तरीके से, ये देखिए, बहुत अच्छी ग्रिप बनाई और यहाँ पर कुंदे लगाने का प्रयास करती हुई. और ये मुकाबला अब आखिरी मिनट का है. आखिरी मिनट में ऊंट की स्करवट बदलेगा. 75 किलोग्राम का मुकाबला. सिंथिया वेस्टर्न, जिन्होंने लगातार अटैक किए. आंद्रे ओलाया, जो गैप का इस्तेमाल करके अंक बटोरना चाहती थी. ये देखिए, बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन में सिंथिया इस समय पर. वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से मैं अपनी कोशिश करके कोई गलती कर बैठूं. आंद्रे ओलाया समय पर कोशिश करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हीं को ये फायदा मिलेगा अगर वो अंक अर्जित करती हैं, क्योंकि इस समय पर 2 अंकों का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अंतर है. सिंथिया 2 अंकों से आगे है. वो बिल्कुल कोशिश उन्होंने अटैक की छोड़ दी है. आप देख सकते हैं इस समय पर उन्हें डिफेंसिव होती जा रही है. जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, कोलंबिया के जो फैंस हैं दुबई में, उनकी धड़कनें बढ़ती हुई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. इस समय मुकाबला चरम पर और आखिरी क्षणों की ये जद्दोजहद और रेफरी की विसल बजने का इंतजार. और आखिरकार दिस टाइम फॉर फ्रांस, नॉट कोलंबिया. बहुत ही शानदार मुकाबला, कांटे की टक्कर थी ये. देखा जाए किस तरह से चारों खाने चित है विजेता, क्योंकि थकान अब सर चढ़कर बोल रही है. बहुत ही शानदार कोशिश रही आंद्रे ओलाया की, जिन्होंने के अंत तक कोशिश की पॉइंट्स हासिल करने की. अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आज की जीत का जश्न होगा फ्रांस के खेमे में. जी हाँ, सिंथिया वेस्टगेन ने इस मुकाबले को बहुत ही दृढ़ता से, अपने निश्चित तरीके से जीता है. लगता है कि अब अगर उसको हम याद करें, अगर हम देखें कि किस तरह से ये जो हाइलाइट्स चली थी, बहुत ही शानदार तरीके से वो सोच के बैठी थी कि मैंने कैसे करना है. हारी जरूर है, लेकिन सबका दिल जीत लिया है इस लड़की ने. मैं बताऊंगा, इस खिलाड़ी ने भी पूरे अंक दिए जाने चाहिए. कहते हैं ना, हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है. हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है. जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है. तो किस तरह से ग्रिप पे पकड़ा हुआ था, ये वो थोड़ी सी एडवांटेज ले गई यहाँ पर. अगर ये छूट जाता तो ऑलरेडी वो उस पोजीशन में थी यहाँ पे कि वो बहुत आसानी से वो 2 अंक जीत सकती थी. और ये देखिए मिमी के चेहरे की मुस्कान, जो बहुत कुछ बयान करती हुई. और ये मैं कहूंगा, जीत हार अपनी जगह, लेकिन यहाँ कुश्ती की जीत हुई है और रोमांच की जीत हुई है. दुबई की कुश्ती प्रेमी जनता इन मुकाबलों का भरपूर लुत्फ उठाती हुई, और उन्होंने वाकई इन दोनों रेसलर्स ने सबका दिल जीत लिया है.
जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से जीत हासिल की। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ी है। विनर बाय पॉइंट्स हैं सिंथिया वेस्किन, और दर्शक दीर्घा में हर्षोल्लास इस समय पर इस बात का कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि साइड किसकी लेंगे वो, क्योंकि दोनों रेसलर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। नाउ इट्स टाइम टू मीट द विनर, देयर यू गो, टेक इट अवे। अब से बस कुछ ही पलों पहले आप साक्षी बने मैच ऑफ द नाइट के। सिंथिया वेस्किन ऑफ फ्रांस विनिंग दैट मैच इन फुल 6 राउंड्स बाय वेरी क्लोज 2 पॉइंट्स। बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन इस मैच से आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी किसी भी स्पोर्ट के लिए फिटनेस बेहद ज़रूरी है, और फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नरेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट IRS ऑफिसर्स इन द कंट्री। बट फिट इंडिया मूवमेंट किस तरह से आपने शुरुआत की और किस मुकाम पर आप फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर आए हैं? मैडम, मेरा बस इतना है कि अपने देश के सभी जो भारत के लोग हैं स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना यही है कि हर भारतीय फिट हो। इसीलिए मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि 24 घंटे में 24 मिनट मींस पर आवर 1 मिनट अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। बिल्कुल, आप फिट रह सकते हैं, और आप चाहे कुछ भी काम करते हो, फिटनेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं। रेसलिंग के साथ आपकी जो एसोसिएशन है, आज प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप के साथ जो आपकी एसोसिएशन है, उसके बारे में बताइए नरेंद्र जी। संग्राम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं दुबई में गल्फ फूड के लिए था तो मुझे इनविटेशन मिला, तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। और अभी उनका मैच आने वाला है तो मैं संग्राम जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, और रेसलिंग मुझे बहुत पसंद है। आपने जब बात छेड़ ही दी है तो उसे आगे ले जाते हैं, क्योंकि दर्शकों ने अभी अभी ज़रूर देखा होगा मैच ऑफ द नाइट, लेकिन महिला वर्ग का। और देखिए, इस मुकाबले में करीब 30 से ज़्यादा अंक कमाए दोनों महिला खिलाड़ियों ने, लेकिन अभी बाकी है ब्लॉकबस्टर मैच ऑफ द नाइट, जो होगा इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। भारत के संग्राम सिंह का सामना होगा पाकिस्तान के रेसलर से। और नरेंद्र जी, आपने तो बता ही दिया है कि क्यों संग्राम जी आपके फेवरेट हैं। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं संग्राम सिंह को चीयर करने के लिए, लेकिन 6 साल बाद वो मैट पर उतरेंगे। बिल्कुल, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, और आज की शाम हिंदुस्तान के नाम, संग्राम के नाम। आज की शाम मैं कहूँगी रेसलिंग के नाम, रेसलिंग के इन बढ़िया दर्शकों के नाम, इन तमाम रेसलर्स के नाम जो यहाँ पर अपनी मेहनत से आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं। इतना खूबसूरत यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है किस तरह से रेसलिंग जो है लोगों में अपील करती है। नरेंद्र जी, अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो उसके बारे में बताइए, और क्या आप रेसलिंग में भी 2-2 हाथ आजमाना चाहेंगे इस तरह के रेसलर्स के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी रेसलिंग मुझे बहुत पसंद आने लगी है। वैसे मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अभी रेसलिंग भी करना चाहता हूँ। मैं देख के बहुत आनंद आया, सिंथिया और एंड्रिया का मैच देख के वास्तव में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा आज मेरा। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि हम जो यहाँ पर मौजूद हैं दुबई के इस अरीना में, और साथ ही जो तमाम दर्शक आज प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप को देख रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, उनके लिए बेहतरीन रेसलिंग कंपटीशन और बेहतरीन रेसलर्स, जांबाज रेसलर्स आज मिल रहे होंगे। और इसी के साथ नरेंद्र जी, फाइनल सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। सामने जो है ना पाकिस्तान का जो रेसलर है वो कम नहीं है, और 90 to 100 kg कैटेगरी की वो फाइट होने वाली है, तो उन्हें कितने मौके मिल सकते हैं यहाँ पर संग्राम जी के खिलाफ? क्योंकि वो मैच जो है वो हमारी फाइट ऑफ द नाइट होने वाली है। कैसे हम दर्शकों को बताएं कि ये इंडिया के हक में जाएगी? देखिए मैडम, मैं तो यही चाहूँगा कि जो अच्छा खेले वही जीते। रेसलिंग का जो खेल है वो जीतना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि संग्राम जीतेंगे। हर हिंदुस्तानी का दिल शायद इसी वक्त यही कह रहा है कि संग्राम जीतेंगे। आज के 5वें मुकाबले में ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो लाइंड अप है आपके लिए, लेकिन वो आएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा ब्लॉकबस्टर मैच ऑफ द नाइट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ब्रेस योरसेल्फ, वी विल बी राइट बैक। सज्जनों, आने वाला एक ऐसा मुकाबला जो कि आपके सर चढ़कर बोलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स द फाइट ऑफ द नाइट। यस, दैट इज द ग्रैंड फिनाले एंड द बिगेस्ट मोमेंट एवर। आज देख रहे हैं आपके सामने संग्राम सिंह और मोहम्मद सईद का मुकाबला, यानी कि इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेडिशनल राइवलरी। लेकिन अगर ध्यान से देखें, बीचों बीच स्क्रीन के लिखा है 90 किलो और 100 किलो। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर मुकाबला। सैटरडे किसका बनेगा सुपर सैटरडे, ये देखना दिलचस्प होगा। फाइट ऑफ द नाइट
संग्राम सिंह वर्सेस मोहम्मद सईद, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, कहते हैं कि एडवांटेज अभी भी मोहम्मद जी की है। देखिए, एडवांटेज ये है कि एक तो उम्र कम है जी, दोनों के बीच में 16-17 साल का अंतर है। वजन उनका ज्यादा है संग्राम सिंह की तुलना में। संग्राम सिंह 6 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मोहम्मद सईद के पक्ष में जा रही हैं। क्या संग्राम सिंह इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, हाशिए पर धकेलते हुए, क्या मुकाबले को अपने पक्ष में करेंगे? देवेंद्र सज्जनों, इस समय पर देख सकते हैं कि किस तरह से दर्शक दीर्घा में हर्षोल्लास का माहौल है और इस माहौल को आगे लेकर जाएंगे हमारी अगली फाइट की ओर। और ये वो मुकाबला है जो कि आज का एक सुपरस्टार मुकाबला है। Well, now we have with us the winner of the last match that you saw on the mat, women's 75 kg category, and Cynthia from France won it after a lot of hard work on the mat. Cynthia, I also heard that the two of you are actually very good friends. How was it on the mat? We are friends outside of the mat, and on the mat we are fighters, so we don't care about friends anymore. So this was a very close match. At any point you thought that this is getting out of your hand? Sometimes I want to defend, but she gets it, so it's good. She's a good wrestler too, so it's fight. Cynthia, also, it's a lot of hard work. How much credit do you give to the Pro Wrestling Championship to give you exposure of this level? I do wrestling from 20 years, so it's in my blood already. I feel it, I like it, I enjoy it still now and forever. And I can say, I can vouch from the audience's side that you thoroughly entertained us. And it was an incredible match. Any word for this lovely audience sitting here, and of course those of your fans who are watching you on TV right now? Oh, I hope that you enjoy my match, all wrestling, because here I think it's not so popular. So I hope that this promotion will be something happening here in Dubai, because wrestling is a great sport and it's everything in fighters. All right, Cynthia, final question. How are you going to unwind now? Is it hurting anywhere? Are you all right? No, I was a little bit injured on my knee, but it's good. I just hope that I will not have more injury, because it's Olympics year, so I did it with pleasure and it was good for me. I hope you enjoy it. We enjoyed your match, and all the very best, and thank you so much for a lovely fight on the mat tonight. Thank you. It was a pleasure talking to you.